चैप्टर नंबर अपना है 15। पूंछ किसकी है। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। नदी किनारे एक बरगद का पेड़ था। तो नदी के किनारे पे एक क्या था, बरगद का पेड़ था। एक दिन एक छोटा सा बंदर उस पेड़ की शाखाओं को पकड़कर झूल रहा था। तो एक दिन की बात है, एक छोटा सा क्या बंदर है, क्या है, उस पेड़ की यानी बरगद के पेड़ की शाखाओं को क्या है पकड़ कर क्या है उसको झूल रहा था। तभी उसने तितलियों को मंडराते हुए देखा। तभी उसने क्या है, तितलियों को वहां पे क्या है पेड़ पे मंडराते हुए देखा। उन्हें पकड़ने के लिए बंदर उन पर कूद पड़ा। तो क्या उन तितलियों को पकड़ने के लिए क्या बंदर क्या है उन तितलियों के ऊपर कूद पड़ा। तितलियां उसकी हरकत देखकर इधर उधर उड़ गई। तो तितलियां क्या है बंदर की इस हरकत को देख के वो इधर उधर उड़ गई। एक भी तितली उसके हाथ नहीं आई। तो क्या है मतलब तितलियां क्या है इधर उधर दौड़ गई, एक भी तितली क्या है बंदर के हाथ नहीं लगी। बेचारा बंदर पत्थरों के बीच जा गिरा। तो बंदर मतलब इस तरीके से तितलियों को ना पकड़ने के लिए इधर उधर करने लगा। तो क्या है वो बेचारा बंदर क्या न तो उसके तितलियां हाथ लगी और वो भी क्या पत्थरों के बीच में जाके गिर गया। अचानक उसने जमीन पर कुछ हिलते हुए देखा। बंदर ध्यान से देखने लगा। वह एक पूंछ थी। तो अचानक ही क्या है उसने देखा कि जमीन पर कुछ हिलते हुए देखा। बंदर क्या है उसको ध्यान से देखने लगा कि वह एक पूंछ थी। अरे कहीं मेरी पूंछ तो नहीं कट गई। उसने अपनी पूंछ को छूकर देखा। वह अपनी जगह सुरक्षित थी। तो बंदर ने क्या देखा कि कहीं मेरी पूंछ तो नहीं कट गई। तो वो उसको अपनी पूंछ को ना छूकर देखा तो बोला नहीं मेरी तो सुरक्षित है। फिर ये किसकी पूंछ है सोचते हुए बंदर चल पड़ा। तालाब में उसे एक मछली दिखाई दी। बंदर, मछली रानी इधर देखो, क्या ये तुम्हारी पूंछ है। तो बंदर क्या है मछली रानी से पूछ रहा है कि क्या ये तुम्हारी पूंछ है। मछली, ये मेरी पूंछ कैसे हो सकती है, पूंछ के बिना क्या मैं पानी में तैर सकती हूँ। कहकर मछली ने पानी में छलांग लगाकर दिखाई। छोटा बंदर उलझन में पड़ गया। टुक 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 पास के पेड़ से आवाज आई। देखा तो पेड़ पर हुदहुद पक्षी। बंदर बोला, तुम्हारी पूंछ कहीं खो गई क्या। तो वो हुदहुद से क्या बोलता है कि तुम्हारी पूंछ कहीं खो गई है क्या। हुदहुद ने बोला, ना ये रही मेरी पूंछ। पूंछ के बिना पेड़ पर बैठकर भला मैं चोंच कैसे मारूंगी। फिर ये किसकी पूंछ है। बंदर सोच ही रहा था कि धम पेड़ पर से एक गिलहरी कूदी। तो इतने में क्या है बंदर ये मतलब सोच रहा था तभी तभी क्या है एक गिलहरी कूद पड़ी। बंदर, मेरे पास एक पूंछ है, देखो ये तुम्हारी तो नहीं है। तो बंदर ने क्या गिलहरी से पूछा कि कहीं ये तुम्हारी पूंछ तो नहीं है। गिलहरी, ये रही मेरी सुंदर पूंछ, इसी के सहारे में पैरासूट की तरह ऊंचाई से नीचे कूदती हूँ। तो बने गिलहरी ने बोला कि मैं इसी के सहारे में अपनी पूंछ के सहारे ही तो पैरासूट की तरह क्या ऊंचाई से क्या नीचे की ओर कूदती हूँ। तर 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 तभी किसी के भागने की आवाज आई। बंदर ने मुड़कर देखा तो एक खरगोश अपने बच्चों के साथ अपने बिल की ओर भाग रहा था। तो बंदर क्या मुड़ के देखता है तो क्या खरगोश क्या अपने बच्चों के साथ में क्या है अपने बिल की ओर भाग रहा था। बंदर, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो। खरगोश, पत्तों की सरसराहट सुनकर हम डर गए थे, सोचा कि सियार आ रहा है। बंदर, क्या ये तुम्हारी पूंछ है। तो वो खरगोश से बोलता है कि ये तुम्हारी पूंछ है। खरगोश, ना ना ये मेरी पूंछ नहीं है, ये रही मेरी पूंछ। बंदर, ये क्या तुम्हारी पूंछ में सफेद धब्बे है। खरगोश, जंगल में सियार भेड़िए सब हमें ढूंढते फिरते हैं, हमारा भूरा रंग शत्रु को अपनी आसानी से दिखाई नहीं देता। जब भी खतरा हो मैं आगे आगे पूंछ उठाकर भागता हूँ, तब मेरे बच्चे मेरे पीछे सफेद रंग की पूंछ को देखते हुए भागते हैं। ऐसी ही भी होती है पूंछ। छोटा बंदर हैरान रह गया। तभी बंदर को एक छिपकली दिखाई दी। उसकी पूंछ नहीं थी। तो एक तभी क्या उसको मतलब एक छिपकली दिखाई दी थी, उसके पास क्या पूंछ नहीं थी। बंदर, तुम्हारी पूंछ खो गई है। न चिंता मत करो, ये रही तुम्हारी पूंछ। छिपकली, ये पूंछ अब मुझे नहीं चाहिए। बंदर, क्या पूंछ नहीं चाहिए। पूंछ के बिना मछली तैर नहीं सकती, हुदहुद पेड़ पर खड़ी नहीं हो सकती, गिलहरी कूद नहीं सकती, खरगोश अपने बच्चों को दुश्मन से बचा नहीं सकता। यही नहीं, पूंछ के बिना मैं भी पेड़ की शाखाओं पर झूल नहीं सकता। तो न छिपकली बोलती है, ये किसने कहा कि पूंछ की आवश्यकता नहीं है। कल मुझे एक सांप ने पकड़ लिया, पूंछ को छोड़कर मैं तो भाग निकली। बेचारा सांप धोखा खा गया। टूटी हुई पूंछ को मैं चिपका नहीं सकती न, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरी नई पूंछ अपने आप उग जाएगी। तो छिपकली क्या बोलती है कि मतलब है ना मेरी पूंछ तो क्या मुझे कल है ना सांप ने पकड़ लिया तो मैं अपनी पूंछ को वहीं छोड़ के भाग गई, लेकिन बेचारा सांप तो क्या धोखा खा गया। वो टूटी हुई पूंछ से को अब क्या है मैं तो चिपका नहीं सकती, लेकिन ना तुम्हें क्या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी पूंछ ने अपने आप उग जाएगी। अच्छा वाह, मेरी भाग दौड़ खत्म हुई, जिसकी पूंछ वो ही जाने, कहकर बंदर ने चैन की सांस ली। आओ बात करें,
फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, बंदर को पूंछ कहाँ और कैसे मिली। तो बंदर को जमीन पर एक हिलती डुलती हुई पूंछ मिली। वह तितलियों को पकड़ते समय पत्थरों के बीच गिर गया था और वहीं से उसे पूंछ मिली। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, खरगोश ने बंदर को क्या जवाब दिया। तो खरगोश ने कहा, ना ना, ये मेरी पूंछ नहीं है, ये रही मेरी पूंछ में सफ़ेद धब्बे है और मेरे बच्चे खतरे में इसे देखकर मेरे पीछे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको, अगर बंदर को पूंछ के बदले चोंच मिली होती तो वह किस किस के पास जाता और उनसे क्या बातचीत करता। तो यदि बंदर को चोंच मिलती तो वह हुदहुद पक्षी, तोते या अन्य चोंच वाले पक्षियों से पूछता, ये चोंच मेरी नहीं है, क्या ये तुम्हारी चोंच है, तुम अपनी चोंच से क्या काम करते हो। वे उसे बताते कि चोंच से वे भोजन खाते, पेड़ों पर चोंच मारते और घोंसला बनाते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दे रखे, इस कहानी को अपने शब्दों के अंदर क्या करना है, आपको लिख के सुनाना है। तो एक बंदर को जमीन पर एक पूंछ मिली। वह भ्रम में कई जानवरों जैसे मछली, हुदहुद, गिलहरी, खरगोश से पूछता है कि ये पूंछ किसकी है। अंत में उसे पता चलता है कि ये छिपकली की पुरानी टूटी पूंछ है। छिपकली बताती है कि उसकी नई पूंछ फिर से उगाएगी। बंदर को राहत मिल जाती है। फिर है सोचो और लिखो में सही विकल्प चूज करना है आपको। बंदर तितलियां पकड़ने के लिए कूद पड़ा। तो बंदर क्या है, तितलियों को क्या है, कूद कूद के। फिर आपका ना सही विकल्प चूज करना है। फर्स्ट है, बंदर है ना किसको पकड़ने के लिए कूद पड़ा था, तो तितलियों को पकड़ने के लिए कूद पड़ा था। फिर है, बंदर ने किससे उसके पूंछ के बारे में नहीं पूछा। तो हुदहुद से उसने पूछा था, मछली से भी पूछा था, गिलहरी से पूछा था और खरगोश से भी पूछा था, मतलब सभी से पूछा था। क्योंकि बंदर ने सभी से पूछा था। ये किताब में एक सही चुनना हो तो किससे नहीं पूछा का सही उत्तर है किसी से नहीं है। फिर है, रिक्त स्थान भरने। इसी के सहारे में पैराशूट की तरह ऊंचाई से नीचे कूदती हूँ। पूंछ के बिना मछली तैर नहीं सकती। पत्तों की सरसराहट सुनकर हम डर गए थे। इस तरीके से अपन रिक्त स्थान को भरेंगे। फिर है, सही और गलत का निशान लगाना है। तालाब में बंदर को एक मछली दिखाई दी थी, तो ये राइट है। पूंछ के बिना हुदहुद पेड़ पर खड़ी नहीं हो सकते, तो ये भी राइट है। फिर है, खरगोश की पूंछ पर काले धब्बे थे, तो ये गलत है क्योंकि उसकी पूंछ पर सफ़ेद धब्बे थे। फिर है, छिपकली को अजगर ने पकड़ लिया था, तो ये सही है। मतलब ये गलत है, अजगर नहीं था, उसे सांप ने पकड़ा था। फिर मेरी बात सबको बात में पात्रों के नाम और उनका काम और पहचान है। तो बंदर क्या दूसरों की पूंछ खोजने वाला होता है। खरगोश की सफ़ेद धब्बों वाली पूंछ बच्चों के साथ लेकर भागता है। तितली उड़ती रहती है। गिलहरी पूंछ से पैराशूट की तरह कूदती है। मछली पूंछ से तैरती है। छिपकली पूंछ टूटने पर नई पूंछ उगा देती है। सांप जिसने छिपकली को पकड़ा था, हुदहुद पेड़ पर बैठकर चोंच मारता है। तो इसके अंदर क्या पूछा है, कहानी में आए पात्रों को आपकी भाषा में क्या बोलते हैं। तो बंदर को अपन लंगूर भी बोलते हैं, खरगोश को खरा भी बोलते हैं, तितली को रंगीन कीड़ी या पंखी बोलते हैं, गिलहरी को खिसकोड़ी बोलते हैं, मछली को माछली या जलीय जीव बोलते हैं, छिपकली को गिरगिटन या गो बोलते हैं, सांप को नाग या सर्प बोलते हैं, हुदहुद होता है ठक ठक वाला पक्षी। तो इसका ना मतलब ये सारे दे रखे हैं, तो आपको ना मतलब आपकी लैंग्वेज के अंदर इनको क्या क्या बोलते हैं आप भी उस हिसाब से क्या है इसमें लिख सकते हैं। फिर दे रखा है, अपने परिजनों से इसी प्रकार की कोई कहानी सुनकर आइए और कक्षा के अंदर क्या करना है, आपको सुनाना है। तो कहानी जैसे मान लो, चतुर कौवे की। एक बार एक प्यासा कौवा पानी ढूंढ रहा था। उसे एक घड़ा मिला पर पानी कम था। उसने कंकड़ डालकर पानी ऊपर ला दिया और तृप्त होकर उड़ गया। इससे हमें बुद्धि से काम लेने की क्या मिलती है, सीख मिलती है। तो अगर कोई और कहानी हो तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आपको दे रखा है, मेरी बात सबकी बात के अंदर कहानी में आए पात्रों को आपकी भाषा में क्या कहते हैं। तो ये अपन ने देख लिया। फिर कहानी वाला पढ़कर फिर आपको क्या करना है, जानना है। नीचे कुछ शब्द दिए गए, उनको कहानी में खोजिए और जिस वाक्य में से ये शब्द आए उस वाक्य को यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। तो इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे। शब्द खोज कर, जैसे झूलना। कहानी का वाक्य, एक छोटा सा बंदर उस पेड़ की शाखाओं को पकड़कर झूल रहा था। मंडराना यानी तभी उसने तितलियों को मंडराते हुए देखा। विवश, टूटी हुई पूंछ को तो मैं चिपका नहीं सकती ना, इसलिए मैं विवश हूँ। इधर उधर, कहानी का वाक्य, तितलियाँ उसकी हरकत देखकर इधर उधर उड़ गई। इन शब्दों से नए वाक्य बनाने हैं, जैसे बंदर। बंदर पेड़ से झूलते हुए बहुत खुश था। मछली को पानी में तेजी से तैर रही थी। गिलहरी अपनी फूली हुई पूंछ के सहारे नीचे कूद गई। तितली, रंग बिरंगी तितली फूलों पर बैठकर रस पी रही थी।
पढ़े और बताइए। बंदर पूंछ लेकर किन किन जानवरों के पास गया? तो बंदर मछली के पास गया, हुदूद पक्षी के पास गया, गिलहरी के पास गया, खरगोश के पास गया और छिपकली के पास गया। फिर आपको दे रखा है पूंछ दिखाने पर इन जीवों ने बंदर को क्या कहा। जैसे गिलहरी ने क्या बोला, मछली ने क्या बोला, छिपकली ने क्या बोला। तो गिलहरी ने क्या बोला, ये रही मेरी सुंदर पूंछ, इसी के सारे मैं पैराशूट की तरह कूदती हूँ। मछली बोली, ये रही मेरी पूंछ, कैसे हो सकती है, पूंछ के बिना मैं तैर नहीं सकती। छिपकली बोलती है, ये पूंछ अब मुझे नहीं चाहिए, मेरी नई पूंछ अपने आप उग जाएगी। फिर अगर कहानी में ये जीव भी होते तो बंदर को क्या जवाब देते? जैसे मान लो कुत्ता होता तो ये बोलता है, ये मेरी पूंछ नहीं है, मेरी पूंछ तो मुझसे दौड़ते समय संतुलन देती है। फिर है घोड़ी, नहीं मेरी पूंछ तो लंबी होती है, मैं इससे मक्खियाँ भगाती हूँ। भैंस क्या बोलती, मेरी पूंछ मोटी और लंबी होती है जिससे मैं कीड़े मकोड़े को उड़ाती हूँ। शेरनी, मेरी पूंछ मजबूत होती है जिससे मैं शिकार करते समय संतुलन बनाती हूँ। फिर है कहानी से अपने साथियों के लिए 3 प्रश्न बनाने, आपको क्वेश्चन बनाने। तो अपन बनाएंगे, जैसे बंदर को जमीन पर दिखी पूंछ देखकर सबसे पहले क्या लगा। फिर है गिलहरी अपनी पूंछ का उपयोग कैसे करती है। छिपकली अपनी टूटी हुई पूंछ के बारे में क्या बताती है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखे है, नीचे एक कहानी लिखी है जिसमें कुछ शब्द गायब है, आप खाली स्थान में सही शब्द आपको क्या करना है, भरना है। तो बंदर, उपवास, खाने, भोजन और स्वादिष्ट, ये सब आपको दे रखे हैं, आपको कहानी के अंदर भरने हैं। तो अपन जैसे देखो कहानी को रीड करते हैं। एक बार बंदरों ने उपवास करने का निश्चय किया, तो यहाँ पे आएगा उपवास। उन्होंने पहले भोजन की व्यवस्था करने की सोची ताकि उपवास के बाद भोजन किया जा सके। सभी बंदर जंगल से केले लेकर आए और तय किया गया कि उपवास खत्म होने के बाद उन्हें खाएंगे। लेकिन एक बंदर ने सुझाव दिया कि पहले ये देख ले कि केले कितने स्वादिष्ट है। उसने कहा कि सिर्फ चखने से उपवास नहीं टूटेगा। सभी ने थोड़ा थोड़ा केला चखना शुरू कर दिया। चखते चखते सभी केले खा गए और उपवास की योजना विफल हो गई। तो इस तरीके से क्या है, अपन यहाँ पे खालिस्तान को क्या करेंगे, इन शब्दों से अपन भरेंगे। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, अपनी पसंद के किसी जानवर का चित्र बनाइए। अपने साथियों के साथ चित्र पर आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। तो आप अपनी पसंद का कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं, कोई भी जानवर का, फिर उसके बारे में आपको इसकी चर्चा करनी है। जैसे मान लो ऊँट है, ऊँट का अपन ने डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। फिर इसके बारे में लिखते हैं, जैसे ऊँट क्या राजस्थान का प्रमुख पशु है। ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। राजस्थान की रेतीली भूमि, गर्म जलवायु, कम पानी की उपलब्धता से ऊँट सबसे उपयोगी और टिकाऊ पशु है। ये लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है और भारी सामान को ढो सकता है। राजस्थान में ऊँट को राज्य पशु का दर्जा मिला हुआ है। तो इस तरीके से अपन पहले ऊँट के बारे में लिखेंगे। फिर ऊँट का शारीरिक स्वरूप, मतलब वो किस तरीके से दिखता है। तो ऊंची और लंबी कदकाठी का होता है। पीठ पर एक बड़ा कुबड़ होता है। लंबे पैर जो रेत में धंसते नहीं है। चौड़े गद्देदार पैर होते हैं। बड़ी आंखें और लंबी क्या होती है, पलकी होती है, जो धूल से क्या है उसकी सुरक्षा करती है। शरीर का रंग क्या होता है, हल्का भूरा होता है। कुबड़ में पानी नहीं बल्कि चर्बी जमा रहती है, जिससे ऊँट के लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त करता है। फिर ऊँट का क्या निवास क्या होता है, राजस्थान का थार मरुस्थल है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में सबसे अधिक होता है। गर्म, शुष्क और रेतीली क्षेत्रों में आसानी से रह सकता है। भोजन क्या होता है ऊँट का, कंटीली झाड़ियाँ और वनस्पति खाता है। बेर, खिजड़ी, बबूल की पत्तियाँ खाता है। सूखा चारा और घास खाता है। कम पानी में भी कठिन जीवन सहन कर लेता है। उपयोग क्या है, परिवहन के अंदर रेगिस्तान में लोगों का सामान को ले जाना ऊँट गाड़ी और ऊँट सफारी के लिए होता है। विशेषता क्या है, 10 से 15 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। शरीर का तापमान नियंत्रित कर लेता है। रेगिस्तान की तेज धूप और धूल में भी सक्षम है। भारी बोझ उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। फिर है नेक्स्ट आपको दे रखे है, पूंछ किसकी है कहानी अपने घर पर और दोस्तों को सुने और उनसे इस कहानी का नया शीर्षक बताने को कहे। उनके बताए नाम को यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। तो जैसे आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे तो शीर्षक वो बता सकते हैं कि पूंछ का रहस्य, किसकी है ये पूंछ, छिपकली की नई पूंछ, बंदर की उलझन, मतलब इस कहानी के ये भी टॉपिक हो सकते हैं। फिर आपको जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो है, विद्यालय से घर जाते समय रास्ते में आपको लंच बॉक्स या मोबाइल मिला है। अब आप इसे किस तरह से उसके मालिक तक पहुंचाएंगे, इसकी एक कहानी बनाकर क्या करना है, आपको लिखना है। तो एक दिन विद्यालय से घर लौटते समय मुझे रास्ते में एक मोबाइल या लंच बॉक्स मिला। मैंने उसे उठाया, उसके मालिक को ढूंढने लगा। थोड़ी दूर जाकर मुझे एक बच्चा चिंतित खड़ा मिला। मैंने उससे पूछा तो पता चला कि उसका मोबाइल या लंच बॉक्स है।
मैंने उसे सुरक्षित लौटा दिया। उससे मुझे धन्यवाद कहा और मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने किसी की मदद की है। फिर आपको दे रखी है बादशाह की बात है। नीचे दिए गए वाक्य दो तरह के हैं, जिसमें कुछ वाक्यों में कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, वहीं कुछ वाक्यों में कार्य करने से रोका जा रहा है। वाक्य को पहचानते हुए अलग अलग तालिका के अंदर आपको क्या करना है, लिखना है। तो जैसे पायल खिड़की खोल दीजिए, नैना तेज आवाज मत करो, मना हो रहा है यहाँ पे। शीला इधर आओ, बबलू खिड़की पर मत बैठो, तो मना हो रहा है इसमें भी। अमर किताब मत खोलो, इसमें भी मना है। अमरजीत विकास के साथ खेलने जाओ, कृष्णा इमली मत खाओ, इसमें भी मना है। अमित सबको खाने के लिए अनार दो, मानव पौधों को पानी दो, काजल कागज मत फाड़ो, तो इसके अंदर भी मना है। तो आपको है ना इस तरीके से लिखना है कि नीचे दिए गए वाक्यों में जहाँ कार्य करने को कहा गया है उस पर राइट लगाएंगे। जैसे पायल खिड़की खोल दीजिए, अमरजीत विकास के साथ खेलने जाओ, शीला इधर आओ, अमित सबको खाने के लिए अनार दो, मानव पौधे को पानी दो। कार्य करने से रोकने वाले या मनाही करने वाले वाक्य, अमर किताब मत खोलो, नैना तेज आवाज मत करो, कृष्णा इमली मत खाओ, बबलू खिड़की पर मत बैठो, कागज मत फाड़ो। फिर आपको दे रखे हैं नेक्स्ट है विवेक नीचे दिए गए गद्यांश में विराम चिन्ह लगाना भूल गया। आप उचित स्थान पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर उसकी सहायता आपको क्या करनी है। तो ये पैराग्राफ दे रखा है जो सीधे सीधे दे रखा है, जिसमें कोई विराम चिन्ह नहीं है। आपको क्या करना है, विराम चिन्ह लगा के फिर सही वाक्य या कहानी को बनाना है। जैसे सोवन को एक बीज मिला, अपन विराम चिन्ह लगाएंगे। सोवन ने उसे जमीन में बो दिया, वह रोज पानी देता, कुछ ही दिनों में वहाँ एक पौधा निकल आया। पौधे को देखकर उसका दोस्त खुश हुआ, बोला वाह क्या सुंदर पौधा उगा है। उसने तुमने क्या क्या डाला। सोहन बोला अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस पानी, खाद और मच्छरों से बचाने के लिए नीम का घोल छिड़के। तो इसके अंदर क्या है, साफ साफ आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे क्या है, विराम चिन्ह का सही से उपयोग दे रखा है। तो ये था अपना ये वाला चैप्टर, और अगला चैप्टर करेंगे अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।